नमस्ते, मैं सौरभ हूं। आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप। पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी नेता अमित शाह के बंगाल दौरे के बाद से ही बीजेपी ने चुनाव को लेकर तैयारियां तेज कर दी हैं। पार्टी ने राज्य की 294 विधानसभा सीटों में से 200 सीटों पर जीत हासिल करने का लक्ष्य रखा है। इसे पाने के लिए वो आक्रामक योजना पर काम भी कर रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बीजेपी ने अब तक की सबसे बड़ी चुनावी मशीनरी को इसमें झोंक दिया है। खबरें हैं कि हर महीने अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बंगाल का दौरा करेंगे। हर दौरे में 2 दिन राज्य में बिताएंगे। हिंदुस्तान टाइम्स की एक खबर के मुताबिक दिल्ली, यूपी, बिहार, गुजरात और अन्य राज्यों से लगभग 294 बीजेपी नेता बंगाल पहुंच रहे हैं। ये स्थानीय यूनिट के साथ मिलकर काम करेंगे। हर विधानसभा क्षेत्र के लिए बनाई गई 45 सदस्यों वाली टीम का हिस्सा बनेंगे। बंगाल में बीजेपी की क्या तैयारियां हैं, ये जानने के लिए दी लल्लन टॉप ने बीजेपी के कुछ नेताओं से बात की। एक सीनियर नेता ने नाम ना उजागर करने की शर्त पर बताया, पार्टी ने योजना बनाई है कि हर सीट की सीधे मॉनिटरिंग की जाएगी। बंगाल को 5 भागों में बांटा गया है। 5 भागों में एक पदाधिकारी लगे हैं। महामंत्री और उपाध्यक्ष देखरेख के लिए एक फुल टाइमर भी हैं, जिन्हें विस्तारक का नाम दिया गया है। इन 5 क्षेत्रों के लिए दूसरे प्रदेशों से संगठन मंत्री आ रहे हैं। गुजरात, यूपी और अन्य राज्यों के संगठन मंत्रियों के बंगाल आने की बात है। उन्होंने आगे बताया, कई राज्यों के वरिष्ठ नेताओं को 5 क्षेत्रों के संगठन में बैठाया जाएगा। कई लोगों को लोकसभा स्तर पर लगाया जा रहा है। कई नेताओं को विधानसभा स्तर पर जिम्मा सौंपा जाएगा। एक ग्रुप होगा जो सिर्फ संगठन की तैयारियों की समीक्षा करेगा और सलाह देगा। दूसरा ग्रुप होगा जो कैंडिडेट्स को मजबूती से चुनाव लड़वाएगा। उम्मीदवार का काम सिर्फ वोट मांगना होगा, बाकी चुनाव तो पार्टी ही लड़ेगी। अब बात करते हैं कि बीजेपी का लक्ष्य क्या है। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने बंगाल में 2 सीटों पर जीत हासिल की थी। 5 साल बाद पार्टी ने यहां 18 सीटें जीती, जबकि लक्ष्य 22 सीटों का था। आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी ने 200 सीटों का लक्ष्य रखा है। राज्य में ममता बनर्जी की पिछले 10 साल से सरकार है। 34 वर्षों के लेफ्ट शासन के बाद टीएमसी ने ममता बनर्जी के नेतृत्व में 2011 में पहली बार सरकार बनाई थी। 5 साल बाद 2016 के चुनाव में भी जीत हासिल की। ममता के सामने सबसे बड़ी चुनौती बीजेपी से पार पाने की है, जो दल बल के साथ चुनाव में उतर चुकी है। दी लल्लन टॉप ने बंगाल बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष रितेश तिवारी से तैयारियों के लिए बातचीत की। उन्होंने कहा कि चुनावी साल में पार्टियां तैयारी तो करती ही हैं, संगठन को ठीक करना, बूथ लेवल पर मसले को देखना। पश्चिम बंगाल में पिछले 16-17 सालों से ये सब चालू था, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आने के बाद अब बीजेपी पार्टी को जमीनी स्तर तक के नेता मिल गए हैं। उन्होंने बताया, 2 फेज पर काम चल रहा है। ममता सरकार की नाकामियों को जनता के बीच ले जाने के लिए पब्लिक प्रोग्राम भी चल रहे हैं। इसको देख रहे हैं कैलाश विजयवर्गीय। ये पब्लिक प्रोग्राम प्रभावी हो, मजबूती के साथ जनता के बीच जाएं, इसके लिए संगठन के स्तर पर काम भी चल रहा है। इसे देख रहे हैं राष्ट्रीय सह संगठन महासचिव शिव प्रकाश। इलेक्शन में टीएमसी की धांधलियों को रोकने के लिए बूथ पर पार्टी कैसे मजबूत हो, इस पर भी काम चल रहा है। मीडिया में खबरें आई थी कि बीजेपी ने बूथ लेवल पर बहुत काम किया है। 50,000 से ज्यादा बूथों पर अपने कार्यकर्ता खड़े कर लिए हैं। जब इस बारे में हमने रितेश तिवारी से पूछा तो उन्होंने बताया, बूथ लेवल पर कार्यकर्ता खड़े करने की जहां तक बात है तो आप 78,000 में से 70-75,000 बूथों को रख सकते हैं। हमारे पास 50,000 से ज्यादा बूथों पर समितियां बन चुकी हैं। ये समितियां कहीं 10 हैं तो कहीं 20 हैं, कहीं 50 हैं तो कहीं 200-300 भी हैं। बूथ लेवल का काम संभालने वाले सैकड़ों लोग हैं। दूसरी पार्टियों के नेताओं और कार्यकर्ताओं को पार्टी में जोड़ने की बात पर उन्होंने कहा, देखिए, किसी नेता और कार्यकर्ता को लाने के लिए प्लान नहीं बना सकते। पार्टी ऑफर दे सकती है, लेकिन फैसला तो नेता और कार्यकर्ता को करना है। बीजेपी किसी को लाने का प्रयास नहीं कर रही है। बीजेपी में जो लोग आएंगे उनका स्वागत है। जिनको लगता है ममता के कुशासन से बंगाल को बचाना है, आगे ले जाना है, वो आएंगे। 1972 के बाद आज तक केंद्र और बंगाल में एक ही पार्टी की सरकार नहीं रही। हम चाहते हैं कि केंद्र और राज्य में एक ही सरकार हो, जिससे बंगाल का विकास हो। इसलिए जो भी आएंगे हम उनका स्वागत करेंगे। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य का दौरा किया था। वो बांकुड़ा भी गए थे। 23 नवंबर को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बांकुड़ा पहुंची। आदिवासी वोटों पर दोनों पार्टियों की नजर है। लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी ने आदिवासी बहुल इलाकों में शानदार प्रदर्शन किया था। वो अपने उसी प्रदर्शन को दोहराने के लिए काम कर रही है। अमित शाह का आदिवासी के घर खाना खाना और आदिवासी नायक बिरसा मुंडा को माल्यार्पण करना इसी स्ट्रेटजी का हिस्सा था। ममता बनर्जी ने बांकुड़ा में कई ऐलान किए हैं। मतुआ माता के परिवार के यहाँ अमित शाह के पहुंचने को लेकर यह भी आरोप लगाया कि अमित शाह ने जो खाना खाया वो बाहर से आया था। बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष रितेश तिवारी का कहना है कि अमित शाह के दौरे के बाद कार्यकर्ताओं में उत्साह आया है।
कोविड के समय पहले राजनीतिक कार्यक्रम बंद थे, धरना प्रदर्शन बंद था, पाबंदियों की वजह से बहुत कुछ नहीं कर पा रहे थे, लेकिन वापस फिर से सब शुरू हुआ है। चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। अंत में बात करते हैं सोशल मीडिया स्ट्रेटजी की, क्योंकि बीजेपी की रणनीति में सोशल मीडिया एक अहम योगदान रखता है। आईटी सेल के राष्ट्रीय प्रमुख अमित मालवीय को पश्चिम बंगाल का सह प्रभारी भी बनाया गया है। बीजेपी के नेताओं का कहना है कि मालवीय बंगाल के मुद्दों को समझते हैं। कई सालों से वो बंगाल की आईटी सेल के नेताओं और सदस्यों के साथ संपर्क में है। बीजेपी एक बार फिर पीएम मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ेगी। ऐसे में सोशल मीडिया का रोल और बढ़ जाता है। बीजेपी उन इलाकों में लोगों को व्हाट्सएप पर जोड़ रही है जहां बीजेपी की पहुंच जमीनी स्तर पर नहीं हो पाई है। सोशल मीडिया के जरिए ममता बनर्जी की सरकार की कमियों को जनता तक पहुंचा रही है। आपके लिए जानकारी जुटाई थी हमारे साथी डेविड ने। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया। फेसबुक पर क्या फैला, ट्विटर पर कौन हुआ ट्रोल, यूट्यूब की ट्रेंडिंग से लेकर इंस्टा के सब झोल, सोशल मीडिया की हर उठापटक एक जगह। सोशल लिस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे दी लल्लन टॉप पर।